अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरदार कमाल ते तुसी देख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। ਅੱਜ जिस फनकारा ਨਾਲ मैं ਤੁਹਾਡੀ मुलाकात करवाने जा रहा ये पूरा खानवादा ही फनकारों का है। मतलब खाला फनकार, वालदा फनकार, छोटा भाई फनकार, खुद फनकार। तो आओ अज फनकार घराने की उस फनकारा ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ गल कराने परी चेहरा प्रिया खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है प्रिया, ठीक हो? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? वाह जी वाह प्रिया, कल दी गल्लां तू छोटी जी हुंदी सै जो मैं तमासील च ड्रामे करना सा और तुहाडी मम्मी मेरे नाल ड्रामा करदी हुंदी सी। एक तुसी हुंदे सो, एक दीबा बेगम दी बेटी मधिया है जी, छोटी छोटी बच्चा पार्टी। जी जी ते तुसी जिद करके मेरे को पैसे भी लगदे ये खाना है, हमने वो लेना है। ते मेरे वेखदे वेखदे तुसी मतलब थिएटर ते आ गए, साडे सामने ड्रामे च आ गए, फिल्मां च आ गए। ते की एडी काली पे एडी जल्दी जवान होने की केड़ी गल सी? बस शौक था, अम्मी के साथ जाती थी तो बस वहाँ से मुझे शौक पड़ा कि मैंने भी एक आर्टिस्ट बनना है। वो आपको पता है ना, हर घर में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है जिसके अंदर एक टैलेंट होता है। तो वो मेरे अंदर भी था, तो मैं जिद करती थी कि अम्मी मुझे साथ लेके जाएं। अम्मी पहले कहती थी इत्थे ही बई इत्थों हिलनी ना, तो मैं चली जाती थी मैडम नरगिस के पास। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। अच्छा, शुरू से ही। अच्छा। वो मेरी आइडियल थी और वो मेरी उस्ताद है। मतलब यानी कि बचपन से ही आप? हाँ, मुझे वो पसंद है। नरगिस बेगम को पसंद करती थी? हाँ, उनके अलावा मैं हिलती नहीं होती थी। मुझे वो यानी कि उनकी एक एक चीज़ मुझे बहुत पसंद थी। नरगिस बेगम तुसी लोगों के बच्चे भी खराब किए, मैं बुजुर्ग खराब किए। मगर तुहाडी माशाल्लाह इतनी फैनशिप है नरगिस बेगम दी कि वो कम नहीं कर रहे इस वेले मौजूदा टाइम से, मगर अज भी जी लखां लोग उन्होंने फैन। हाँ बिल्कुल, उनका नाम खत्म कभी भी नहीं हो सकता ना जी। अल्लाह पाक उन्होंने नाम सलामत रखे, उन्होंने सलामत रखे। वो साडे पाकिस्तान दा चेहरा मोहरा ने, बड़े खूबसूरत फनकार हैं साडे पाकिस्तान। और फनकारा बिल्कुल एक होंदे ने कि डांसर है, डांसर नहीं तुहाडी उस्ताद जिहड़ी बकायदा जदों चाहती सी अच्छा काम करना उदों कर लेंदी। डंडे मार मार के उन्होंने सिखाया हुआ मुझे काम। अच्छा जी। हाँ, मैंने मार भी खाई हुई है नरगिस बेगम से। हाँ। यार मारने वाली तो लगती नहीं। यानी कि वो एक उस्ताद होता है ना, उस्ताद थी। तो अब उस्ताद आपको पता है वो डांट भी सकता है, मार भी सकता है और वो गलती से रोक भी सकता है, अच्छी चीज बता भी सकता है। तो उन्होंने मुझे यानी कि पॉलिश किया था बकायदा तौर पे, तो एक एक चीज बताई थी। डांस भी आपने नरगिस बेगम से सीखा? हाँ, मुझे उनका यानी कि पसंद है। अच्छा। जिस तरह वो करती हैं, जिस तरह वो बोलती हैं, जिस तरह वो एंटर होती हैं, ये और जिस तरह की उनकी ड्रेसिंग है, जिस तरह का उनका स्टाइल है, मैं हर चीज़ में उनको कॉपी करती हूँ। नहीं, मुझे खुशी इस बात की होती है कि प्रिया थिएटर पे हम काम कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। अब वक्त बदल गया ना। जी। जब आपकी मम्मी काम करती थी तो तब सभी आर्टिस्ट होते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी खवातीन आर्टिस्ट पे हम वो ही डाल सकते थे कि यार ये बहुत अच्छा रोल करेगी, या ये मतलब जो फनकारा को हम चूज़ करें जिस रोल के लिए ये बिल्कुल इंसाफ करेगी। अब सोचना पड़ता है थोड़ा सा थिएटर पे ना कि यार किससे बात करें, किससे रोल करवाएं। तो मुझे खुशी ये होती है कि आप वो फनकारा हो कि जिसमें वो ही डाला जा सकता है और आप उस चीज़ को फॉलो करती हो, रोल को लेके चलती हो। तो इस दौर में ऐसी फनकारा होना ये बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, तो फिर आप, क्योंकि आपके छोटे भाई तुरान भी बड़े भाई है, बड़ा है वो बड़ा है, तुरान वो मुझसे 12 साल बड़े हैं। तुरान? हाँ जी। अच्छा, मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा जी, चलो जी, मुझे ये इंकशाफ हुआ। मुझे हमेशा वो छोटा ही लगा आपके साथ। नहीं, वो सबसे बड़े हैं। 12 साल माशाल्लाह मेरे से मेरा भाई बड़ा है। अच्छा जी। और सबसे पहले यानी कि खाला थी शोबिज में, फिर अम्मी थी, फिर उसके बाद भाई ने बहुत फिल्में की हैं। तुरान ने बहुत फिल्में की, बहुत ज़्यादा चाइल्ड स्टार, एज ए चाइल्ड स्टार। सुल्तान राय का साहब का जो रोल होता था बचपन का वो किया है, शान जी का किया है, मोहम्मद राना का किया है, साउथ यानी कि सबका उन्होंने एज ए चाइल्ड स्टार रोल ना भाई ने किया हुआ है। नहीं चले, ये तो तुरान साहब आपसे बड़े हैं? हाँ जी, वो मुझसे बड़े हैं। अच्छा, तो जैसा कि आपकी फैमिली में आपकी खाला फिल्म स्टार सायका बेगम बहुत काम किया उन्होंने माशाल्लाह, बड़े वे मैं दिल तेरे कदमों में रखा जाके बखाते सही, एक फिल्म कोई उनकी, लाखों फिल्में उनकी। और उस दौर में उन लोगों के साथ उन्होंने काम किया है जो हमारे ख्वाब में हम उन लोगों को देखते हैं। रंगीला साहब हो गए, मुनव्वर ज़रीफ साहब हो गए, मतलब मुकम्मल वो हीरोइन थी उनकी। ठीक है, फिर मैंने उनकी एक सराइकी फ़िल्म देखी, शायद फिल्म का नाम था तियान मानिया। इतनी अच्छी सराइकी उन्होंने बोली तो मुझे शक होने लगा कि शायद आपका बैकग्राउंड भी मुल्तान से। नहीं, उनको आती थी। अच्छा? उनको आती थी सराइकी। उनको काफ़ी ज़ुबानें हैं जो उनसे आती हैं और सराइकी में तो वो मास्टर हैं, वो बोल लेती हैं।
अभी मैंने भी सराइकी फिल्म किया, लेकिन मुझसे बोला नहीं जाता। अच्छा जी। हाँ, वो मेरी डबिंग हुई, मैंने तो उर्दू ही बोली वो, लेकिन वो मेरी डबिंग, लेकिन खाला को सराइकी आती है। उनको अच्छा, आपका बैकग्राउंड मुल्तान से नहीं, नहीं है? मुल्तान से नहीं है हमारा बैकग्राउंड, हमारा लाहौर से ही है। आप पक्के लाहौरी है? हाँ जी। तो आप तो कभी नहीं, मैंने सुना कि चिरी करा। नहीं, वो मेरी रेप फंसती है। अच्छा। किसी किसी जगह पे बहुत लाइट सी जगह हो, वहाँ पे मेरी रे जोन सा है ना, वो फंस जाती है। तो फिर अब मैं कहती हूँ कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं, हम हैं ही लाहौरी है। नहीं, लाहौरी है बिल्कुल, आप पक्के पक्के लाहौरी है। अच्छा, तो आपने पश्तो फिल्मों में बहुत काम किया? हाँ जी। मेरा ख्याल आपका डेब्यू पश्तो फिल्म से हुआ? नहीं, मेरा जो सा स्टार्ट था ना, वो मैंने एज ए चाइल्ड स्टार पीटीवी का सीरियल किया था, कल मूही। सरमद खुसट साहब उसके डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर थे। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट था। तो वो मैंने एज ए चाइल्ड स्टार वो मैंने टीवी किया पूरा सीरियल, और उसके बाद मुझे ऑफर आ गई फिल्म की, तो मैंने पश्तो फिल्म की। वो फिर एक ही फिल्म के हवाले से मैं बात करोगे, वो पश्तो फिल्म से आपका डेब्यू? हाँ, मेरा डेब्यू पश्तो तो किया ना आपने, तो बाकी फिल्म के हवाले से आप पश्तो फिल्म में गई। कितनी फिल्में की पश्तो? काफी ज्यादा की है। कुछ तादाद याद है आपको? नाम याद है? नहीं, तादाद कोई होंगी, कोई 50 कर ली होंगी मैंने। 50 फिल्में? हाँ, कर ली होंगी। हाफ सेंचुरी की आपने पश्तो फिल्मों की? नहीं, अम्मी ने मुझसे ज्यादा की है। अम्मी ने तो बहुत आपकी अम्मी से आप उनकी पश्तो फिल्मों के बारे में पूछूंगा, आपकी पश्तो फिल्मों के। अच्छा, 50 फिल्में तकरीबन आपने की हैं। तो आपके हीरो कौन थे फिल्मों में? जहांगीर जानी? जहांगीर जानी, शाहिद खान, अजब गुल साहब और अरबाज खान। यानी कि मैंने जितने भी पश्तो फिल्म के हीरो है ना, मैंने सबके साथ काम किया। अजब गुल साहब के साथ भी आप हीरो बने? हाँ, मेरी लास्ट जो पश्तो फिल्म थी ना, वो अजब गुल साहब के साथ थी। हीरो? हाँ जी। देखो ना, अब मैं जिस दौर की बात करूंगी, आप छोटी थी, बच्ची थी, घूमती थी। अजब गुल साहब तब भी उस ड्रामे में हीरो थे। हाँ जी, हाँ जी। जन्मदिन की महली हाँ चादर जी, में वो हीरो थे, या उससे पहले जितने ड्रामे तबस्सुम में करते थे, अजब गुल साहब हमारे साथ होते थे। हाँ जी। हम इकट्ठे काम करते थे। अच्छा, उनके साथ भी आप हीरो ने? हाँ, एज ए हीरोइन। पश्तो फिल्म तो बहुत अच्छी बनती है। जो पहले लोगों के जहन में होता था कि यार पश्तो फिल्म इस तरह से बनती है, अब मेरा ख्याल इतनी खूबसूरत पश्तो फिल्म बनती है। खूबसूरत फिल्म बनती है। उनकी जो उनका जो यानी कि स्क्रिप्ट बहुत फिल्म का बड़ा अच्छा होता है, बाकायदा तौर पे एक स्टोरी बनाते हैं। फिर उनके गानों की कलेक्शन बड़ी अच्छी होती है, और वहाँ पे यानी कि उनकी जो फिल्म होती है काफ़ी हिट जाती है। नहीं, हिट जाती तो बन रही है ना अभी। अभी तो कोई फिल्म मेरा ख्याल ना लाहौर में पंजाबी फिल्म बन रही है, ना वो उर्दू बन रही है, सिर्फ पश्तो बन रही है। तो उसकी दलील ये है कि वो अच्छी बना रहे हैं तो चल रही है। बिल्कुल। अच्छा, तो आपको पश्तो फिल्म में अच्छा डायरेक्टर कौन लगे? अच्छा डायरेक्टर मैंने ज़्यादातर फिल्में की अरशद खान साहब की एज ए डायरेक्टर। अच्छा। हाँ, तो मुझे यानी कि की ही उनके साथ है फिल्म्स, तो उनकी मुझे डायरेक्शन समझ में भी आती थी, और हर चीज़ वो मुझे क्लियर कट बताते होते थे, ये इस तरह करना, बाकायदा समझा के। तो बाकी जो उनसे वहाँ के डायरेक्टर होते थे वो समझाते ही नहीं थे, वो कहते थे ये बोलना, इस तरह बोलना और चले जाओ। यानी कि वो एक्सप्रेशन भी ना आए आपके फेस पे और बोल के आप चले जाओ। अरशद खान साहब शाहिद खान साहब के भाई हैं? हाँ जी, भाई हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर। चले, बहुत अच्छी बात है। तो एक फिल्म मैंने देखी आपकी, बाजार फिल्म थी। हाँ जी। आफरीन खान थी उसमें? हाँ जी, मैं थी, आसमा लता थी, अरबाज खान साहब थे, जहांगीर जानी थे। और आपने उसमें बहुत अच्छा रोल किया। हाँ जी, वो उर्दू फिल्म थी? हाँ जी, वो अच्छा, वो उर्दू भी थी और वो पश्तो में भी बन की डब हुई थी। पश्तो में जो हुई थी उस फिल्म का नाम था नशा, और उर्दू में जो थी उसका नाम था बाजार। सही। तो वो उस पे मुझे सबने दाद दी थी उस रोल में, और उस चीज पे जो मैंने मुझे रोल बड़ा अच्छा मिला। काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया। आसमा लता ने बहुत अच्छा काम किया। फिर आफरीन खान तो उसकी हीरोइन थी। आफरीन खान, उसने बहुत अच्छा काम किया। और फिर जहांगीर जानी, तो जहांगीर जानी उसने तो कमाल, बहुत मजे का रोल किया फिल्म में। तो अच्छा, कभी जेलसी हुई फैमिली में कि यार मेरी खाला का बहुत बड़ा नाम है, या मेरी वालदा का बड़ा नाम है, या मेरे भाई ने बहुत काम किया है, तो मैं भी कुछ इस तरह से करके दिखाऊं? नहीं, कभी भी नहीं हुई। यानी कि फ़ख्र महसूस होता है कि खाला का इतना बड़ा नाम है, अम्मी मेरी का इतना बड़ा नाम है, और भाई का है, और इनकी मुझे बड़ी सपोर्ट मिली है, इनके नाम की मुझे बड़ी सपोर्ट मिली है। साथी फनकारों में से कभी किसी से जेलसी हो गई यार? वो बहुत नहीं, मेरे अंदर नहीं है। मैं अपने काम से काम रखती हूँ। काम से काम? हाँ, मैं अपना, मुझे होता है कि बस मेरा काम नजर आना चाहिए। मैं, अगर मुझे किसी ने हराना है ना, तो मुझे मेरे काम से हरा दे। अच्छा, पूरे पंजाब में थिएटर किया आपने? हाँ जी। गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी,
लाहौर तो आप करती रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत अच्छी ऑडियंस जो आपको लगती है वो किस शहर की है? सबसे पहले तो लाहौर मैंने रेगुलर करती हूँ, और ज़्यादातर मुझे गुजरांवाला की पब्लिक बड़ी पसंद है। अच्छा जी। हाँ, गुजरांवाला के लोग जो उनसे हैं बड़े अच्छे हैं, और पिंडी के लोग बड़े, क्योंकि मैंने पश्तो फिल्म भी की हुई है। हाँ। फिर वहाँ पे जब मैं जाती हूँ और मेरा काफ़ी गैप होता है तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बहुत अच्छा वेलकम करते हैं वो लोग मेरा। वाह 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 वाह, यानी कि आपको गुजरात और पिंडी की ऑडियंस अच्छी लगती है। हाँ जी, हाँ जी। ये वो आपको बहुत अच्छा वेलकम करते हाँ, हैं। बहुत यार, अच्छा वेलकम करते प्रिया हैं। इतनी अरसे बाद आई जी, है, जी, जब प्रिया कब आई है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा प्रिया, जो मौजूदा थिएटर चल रहा है, आप थिएटर कर रही हो, जी, जी। तो थिएटर के बारे में क्या कहना चाहेंगी कि ये थिएटर कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कैसा हो रहा है? अच्छा, अब आके अच्छा हो रहा है। अच्छा। अब जोन सा है ना, लॉकडाउन कोरोना के बाद जो अब ड्रामे हो रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि वो अब ड्रामे हो रहे हैं। वो एक स्टोरी वाइज जोन सा है ना, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, रिहर्सलें होती हैं, बताया जाता है कि ये रोल है, ठीक है ना। तो वो अब मैं समझती हूँ कि अब ये ड्रामे हो रहे हैं। नहीं, आप ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ होती हैं? या स्क्रिप्ट हो या थिएटर हो रहा हो उस पर कंफर्टेबल होती हैं, या ऐसे बताया कि चलें जी आपने ये बन के आना है, आपने ये बन के आना है, उसमें easy होती नहीं, हैं? मैं ज़्यादातर के प्रॉपर रोल मिलना चाहिए, ताकि जोन सा है पब्लिक को भी पता चले कि ये रोल कर रही है, प्रोड्यूसर को भी पता चले, डायरेक्टर को भी पता चले कि हाँ भाई ये लड़की है, हम इसको रोल देते हैं तो ये कैसा परफॉर्म करके आती है, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादातर ये प्रेफर करती हूँ कि मुझे स्क्रिप्ट मिले और मैं उस हिसाब से अपना काम करके दिखाऊं। वेरी गुड। अच्छा, कोई एक ऐसा फैन जिसको आज तक आप भूल ना सकी हो, कभी उसने अजीब फैन होते हैं ना, हर तरह के फैन होते हैं, मतलब कोई तस्वीर उतरवाने के लिए दिल करे पार्क चला जाए फड़ के, भाई यार दरख्त देना लंबे पैक में ना फोटो। मैं फिल्म कर रही थी, पश्तो फिल्म कर रही थी, मेरा सॉन्ग चल रहा था, ठीक है। वो अच्छा, वो कंबाइंड सॉन्ग था, उसमें मैं थी, पश्तो जो है हीरोइंस किरण खान जिन्होंने छोड़ दी है, और सुंबल खान थी, और एक चंदाली आर्टिस्ट होती थी ये स्टेज की, जी, जी। वो थी। तो हम चारों का ना एक सॉन्ग चल रहा था, और जिसमें शाहिद खान साहब हीरो थे, ठीक है। तो वो सॉन्ग चल रहा है, तो अब वो था, लोकेशन थी पहाड़ के ऊपर, जोन सा हम लोग परफॉर्म डांस वगैरह कर रहे हैं, गाना चल रहा है। अब वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है जी मैंने तस्वीर उतरवानी है। वो मैं शुरू से अब बदतमीज थोड़ी सी हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती, मैं किसी के साथ तस्वीर वगैरह नहीं खिंचवाती। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा आप ना अभी सब्र करें। उसको गुस्सा चढ़ गया, उसने फायर निकाल दिया। अच्छा। तो वो फिर एकदम वो डायरेक्टर भी एकदम फंबल हो गया कि ये क्या किया इस बंदे ने। तो फिर वहाँ पे गार्ड थे, फिर गार्डों ने उनको ले जाके बाहर निकाला कि आप थोड़ा, आपको पता है ना पठान मान सेरा के कैसे होते हैं। बिल्कुल सही। तो वो बस वो मुझे वहाँ से अपने फैन से ना थोड़ा सा डर लगा कि ये क्या चीज हो रही है। गोली वाले फैन। हाँ, ये कैसा फैन है। गोली वाले फैन हाँ। होने चाहिए। अच्छा, तो अब क्या मुस्तकबिल में क्या इरादा है आपका, कहाँ तक जाने का? बस काम करना है, साइड बिजनेस सोचा हुआ है कि साइड बिजनेस करना है। मुझे सलोन का बहुत ज़्यादा शौक है, वो मैंने यानी इंशाल्लाह कि आप बनाना है। अपने उस्ताद की ही कॉपी करेंगी कि जैसे कि आपकी नरगिस बेगम ने बनाया सलोन, आप भी सलोन ही बनाना हाँ चाहते जी, हैं? हाँ जी। अच्छा। मैं उसी चीज़ को कहती हूँ कि जो चीज़ आपको आती है ना, यानी कि जिस चीज़ पे आप कंफर्टेबल हो कि आप ये कर सकते हो, आप इस पे कामयाब हो सकते हो, ठीक है, तो आप उस चीज़ को टाइम दो, वो चीज़ करो। ना आपके पैसे ज़ाया होंगे, ठीक है, ना आपका कारोबार तबाह होगा, ना बर्बाद होगा, उल्टा यही होगा कि आपको प्रॉफिट आएगा अगर जो चीज़ आपको आती होगी। तो मुझे जो चीज़ आती है, तो मैं मेकअप मुझे बहुत पसंद है, मैं मेकअप बहुत अच्छा कर लेती हूँ, तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा मेरा ध्यान है कि मैंने सलोन बनाना है। अच्छा जी, चले बेस्ट ऑफ लक जी, सलोन बनाए। अच्छा, अक्सर जब अल्लाह शोहरत देता है ना तो दिमाग बिगड़ जाता है कई लोगों का, वो अपने वालिदैन के भी बदतमीज़ हो जाते हैं, बेअदब हो जाते हैं, गुस्ताख हो जाते हैं। कभी आपसे भी ऐसी गुस्ताखी हुई वालिदैन के लिए? मैंने एक दफ़ा मैं महफिल थिएटर में ड्रामा कर रही थी, तो नहीद आंटी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, तो वो मेरी तो आंटी हैं वो, क्योंकि उनके हाथों में खेले हुए हैं, बड़े हुए हुए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा ना कि ये इस तरह गाना करना है, या ये जो भी है, तो इस तरह आपने एंट्री करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं लेट हो रही थी, तो ना एकदम अम्मी आई हैं, तो मैंने सिर्फ ना हल्की सी जो होता है ना इंसान की, क्योंकि थिएटर है हमारा, आवाज़ बहुत ज़्यादा है हमारी, तो वो मैंने थोड़ी सी ऊंची आवाज़ की अम्मी ने रखती हुई थिएटर उसके बाद मैं भागी, मैं कहा अब्बू मुझे अम्मी ने मारा है। तो वो हुआ था। लेकिन उसके बाद मैंने कभी भी अपने माँ बाप से कौन सा ना
वो बदतमीजी नहीं की, होती ही नहीं है। अच्छी बात है कि वालिदैन से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, जितनी मर्जी शौहरत की बुलंदी पे चला जाए। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर खाने पकाने में भी कोई है शौक? क्या अच्छा बनाती, क्या अच्छा? मैं बना लेती हूँ खाना, लेकिन अम्मी मुझे घुसने नहीं देती किचन में। नहीं, वैसे कौन कौन सी चीज़ें बनाती? अब मैं बिरयानी भी बना लेती हूँ, मुझे चिकन कढ़ाई भी बनानी आती है, यानी हर चीज़ बना लेती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं बना लेती हूँ। मगर किचन में जाने की इजाज़त नहीं है? हाँ, वो क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कोई भी काम करूँ तो मेरा हाथ जल जाता है। ठीक है, तो वो पे अम्मी डरती हैं, अम्मी मेरी बहुत वहमी है, वो छुरी भी छुपा के रखती हैं कि इसके हाथ ना लग जाए, तो वो ये वाला सिस्टम है। मैं फिर आके के काफी दफा अम्मी को कहती हूँ कि आपने मुझे कुछ नहीं करने देना। अरे भी आपने आगे भी तो जाना ना जिंदगी में। हाँ जी, तो अम्मी नहीं बनाने देती, अम्मी कहती जब तक मैं हैगी है ना, मेनू बना दे, मेरे बादों फिर बनाती रहे। अम्मी चाहती कि तू बता ही रहे, तू फोन करके मैंने पूछे कि अम्मी ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਮਸਾਲਾ ਪੈਣਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਚ। मैंने एक दफा पूछा, मैं बड़ा गोश्त पका बैठी उन्हें गल नहीं रहा की पावा। अम्मी तो हमेशा अम्मी एक दफा रिकॉर्डिंग पे टीवी की चली गई, तो खाना मैंने बनाना था, तो मैं अब अम्मी को फोन करी, अम्मी मसाला कितना डालना है, अम्मी नमक कितना डालना है। अम्मी रिकॉर्डिंग में बता दिया 1 चम्मच डाल दो, ये कर दो। मैं आप मुझे करने दें तो मुझे आपसे पूछना ना पड़े। अच्छा जी, चले जी, अल्लाह आपको बहुत सलामत रखे प्रिया। बड़ी खुशी हुई आपसे, आपकी ज़िंदगी के बारे में बातें करके, आपकी फैमिली के बारे में बातें करके। आप फनकार खानवादे से आपका ताल्लुक़ है, तो ठीक है। आपकी जैसे वालदा मोहतरमा है, माशाल्लाह, उनका भी हमारी थिएटर की दुनिया में बहुत नाम, वो भी फिल्म की प्रोड्यूसर भी रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। प्रोडक्शन की है, बर्की प्रोडक्शन था नाम, हमारे ये जो प्रोडक्शन थी उसका नाम था बर्की प्रोडक्शन। बर्की प्रोडक्शन? जी जी। बर्की किस हवाले से? अब्बा मेरे बर्की है ना। अच्छा, बर्की साहब। हाँ, तो उन्होंने बर्की हंडियाला तो हटा तो नहीं किया? नहीं हमारा नहीं है। अब्बा मेरे बर्की है ना, तो उन्होंने जो उनसा है ना फिर अपने नाम का ही रखा था कि बर्की प्रोडक्शन। बर्की प्रोडक्शन। हाँ, तो बड़ी उन्होंने माशाल्लाह इन लोगों ने। नहीं, मैं आपकी फिल्मों की शूटिंग, आपकी वालदा की शूटिंग देखता रहा हूँ। तो मैं भी उस दिनों में फिल्म बनती थी, इन दिनों में तो स्टूडियो में होते थे, तो मुलाकात रही है। तो मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया है। अल्लाह आपको सलामत रखे, और इसी तरह अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे रहे, इसी तरह कामयाबी के झंडे गाड़ते रहे। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ थी प्रिया खान। इंशाल्लाह फिर किसी नए फनकार के साथ मुलाकात होगी। आप मुझे और प्रिया खान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।